मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू मैथलॉजिकल. In this session, we'll be discussing questions on profit and loss that have appeared in IPMET examination in previous years. Start करते हैं session. And if you're not already subscribed to the channel, then make sure to subscribe to the channel. Also press the bell icon. And अगर सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करना है. और you can also message me on Telegram at ADITYAKT and join the WhatsApp channel. So first question लेते हैं. Question number 1, that is from IPMET 2019. In every question, pause the video, attempt it yourself first, and then only watch the solution. क्वेश्चन कह रहा है, अ शॉपकीपर रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ अ पेन बाई 25% एज अ रिजल्ट ऑफ विच द सेल्स क्वांटिटी इंक्रीजेस बाई 20%. इफ द रेवेन्यू मेड बाय द शॉपकीपर डिक्रीजेस बाई X%, so what will be the value of X? So basically, revenue in this case, this is equal to price of one pen multiplied by quantity of pens sold. Okay. So price has reduced by 25%. 25% यानी कि 1/4. सो 1/4 से प्राइस रिड्यूस किया है. सो इफ प्राइस वॉज इनिशियली 4 रुपीज, नाउ इट विल बी 1 रुपीज लेसर, यानी 3 रुपीज होगा. यानी प्राइस का रेशियो हमें पता है, दैट विल बी 4:3. 4 इज द इनिशियल वैल्यू, 3 इज द वैल्यू नाउ. एंड सिमिलरली क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी हैज इंक्रीज बाई 20%. 20% यानी 1/5 से इंक्रीज किया है. सो इफ देर वर 5 पेन सोल्ड इनिशियली, नाउ दिस विल बी इक्वल टू 6. तो क्वांटिटी का रेशियो इज 5:6. ठीक है. एक्चुअल में हमारा प्राइस इज, अगर पहले 4x था तो नाउ इट इज 3x, और क्वांटिटी अगर पहले 5y था तो नाउ इट इज 6y. बट x और y को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली आंसर चाहिए रेवेन्यू में ही. तो x और y को इसलिए इग्नोर मारते हैं, कोई जरूरत नहीं इनको लिखने का. स्ट्रेट अवे वैल्यूज निकाल लेंगे कि अगर प्राइस वॉज 5 इनिशियली, 4 इनिशियली, नाउ इट इज 3. क्वांटिटी इनिशियली 5, नाउ इट इज 6. तो अवर रेवेन्यू क्या होगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी होगा. तो रेवेन्यू इनिशियली मस्ट बी 4 इंटू 5 विच इज 20 यूनिट्स. नाउ इट इज 3 इंटू 6 विच इज 18 यूनिट्स. तो 20 से 18 हो गया रेवेन्यू. there is a reduction of 2 on the base of 20. तो 2/20 का रिडक्शन आया है, विच इज 1/10 या इक्वल टू 10% डिक्रीज. 10% डिक्रीज, यही हमारा आंसर होगा. दैट x इज इक्वल टू 10%. 10 x% डिक्रीज आया तो x इज इक्वल टू 10 हमारा आंसर हो जाएगा. क्या है? क्लियर? ठीक है. सिंपल क्वेश्चन था. या फिर ऐसे कह सकते थे कि प्राइस हमारा इनिशियली अगर p था, इफ प्राइस वॉज इनिशियली p, क्वांटिटी वॉज इनिशियली q, तो रेवेन्यू इनिशियल वॉज इक्वल टू p इंटू q. एंड रेवेन्यू फाइनल क्या होगा? That will be equal to, now price has reduced by 25%, so price now is 3p/4, and quantity has increased by 20%, so quantity now is 6q upon 5, so 18/20 into pq, which is 9/10 times pq. तो 10 से 9 हो गया है, नहीं कि 10% का डिक्रीज आया है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्राइस ऑफ अ चॉकलेट is increased by X% and then reduced by X%. The new price is 96.76% of the original price. So what will be value of X? Similar question. ठीक है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस में ही सेम ही क्वांटिटी में पहले इंक्रीज आया है, फिर डिक्रीज आया है. एंड नाउ द न्यू प्राइस इज 96.76% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस. तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ X? ओके. सो इनिशियली प्राइस वॉज इक्वल टू P. इन दैट केस इनिशियली इंक्रीज आया है X% का. सो 1 + X/100, P इंटू 1 + X/100, दिस विल बी द प्राइस. आफ्टर दैट इंक्रीज, और फिर डिक्रीज किया है हमने X% से. सो इंटू 1 - X/100, this will be price in total, and new price is basically 96.76%, यानी 96.76 divided by 100 times p. ये इक्वेशन बन जाएगा. p से p कैंसिल आउट हो जाएगा. एक्सपैंड कर दो लेफ्ट साइड को, तो 1 + X/100 इंटू 1 - X/100 विल बी इक्वल टू 1 + X/100 - X/100 - x स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर. सो X/100 गेट्स कैंसल्ड आउट, और राइट हैंड साइड हो जाएगा 96.76 था. डेसिमल हटाओगे तो 9676 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 100 स्क्वायर. ओके. तो 1 - X स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9676 अपॉन 100 स्क्वायर. एलसीएम ले लो, तो 100 स्क्वायर - X स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 9676 अपॉन 100 स्क्वायर. तो 100 स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया. X स्क्वायर विल बी इक्वल टू 100 स्क्वायर विच इज 10,000 माइनस 9676. तो X स्क्वायर इज इक्वल टू 324. And if X square is 324, X will be equal to 18.
So value of x is equal to 18 in this case. Okay, क्लियर है? अदरवाइज को ऐसे भी समझ सकते थे कि पहले इंक्रीज आया है x% का, देन डिक्रीज आया है x% का, तो नेट चेंज this basically is a question of successive change. Successive change, there is an increase of x% and then there is a decrease of x%. So net change in all such cases is equal to a decrease of x square by 100%. X square by 100%. And new price is 96.76% of the original price. तो decrease आया है कितना है? 100% minus 96.76%. So that is equal to 3.24%. So x square upon 100. This is equal to 3.24%, यानी 3.24 डिवाइड बाई 100. डेसिमल हटाओगे तो एक और 100 आ जाएगा. 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो एक सेकेंड. एक्स स्क्वायर बाई 100 भी तो परसेंटेज में ही है, इसको डबल नहीं करने की जरूरत थी. एक्स स्क्वायर बाई 100 तो परसेंटेज में ही. सो एक्स स्क्वायर बाई 100 बिकम्स इक्वल टू 3.24. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 324 एंड हेंस एक्स कम्स आउट पे इक्वल टू 18. ओके, एक्स स्क्वायर बाई 100 परसेंटेज में, ये भी वैल्यू परसेंटेज में 3.24, तो एक्स स्क्वायर बाई 100 विल बी इक्वल टू 3.24 एंड हेंस एक्स विल बी इक्वल टू 18. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. Due to increase of 20% in the price of eggs, 2 eggs less are available for rupees 24. The present rate of eggs per dozen क्या होगा? ठीक है, प्रेजेंट रेट क्या है? इंक्रीज के बाद का रेट, क्योंकि इंक्रीज हैज हैपेंड. ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 20% द प्राइस ऑफ एग्स, 2 eggs लेस आर अवेलेबल फॉर रुपीज 24. द प्रेजेंट रेट ऑफ एग्स पर डजन क्या होगा? ठीक है, सो इनिशियली इफ प्राइस वॉज लेट अस से इक्वल टू एक्स, 20% इंक्रीज आया, ठीक है, इन द प्राइस. So if initially price per egg was x, so now x rupees per egg, so now this is 20% more, and now this is 1.2x rupees per egg, and 2 less eggs are available for rupees 24. यानी कि rupees 24 हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो सेम ही है, बट नॉट 2 eggs less are available for the same price. So initially अगर प्राइस पे n eggs अवेलेबल थे तो n into x was equal to 24 initially, but now that is equal to n minus 2 into 1.2x. सो सॉल्व कर लेते हैं n into x, दैट इज इक्वल टू n minus 2 into 1.2x. x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है. 24 को इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए, जैसे उसने तुमको इग्नोर किया है. तो n इज इक्वल टू n minus 2 into 1.2. सो n इज इक्वल टू 1.2n minus 2.4. सो 0.2n is equal to 2.4, या n by 5 is 2.4. तो n becomes equal to 2.4 into 5, which is equal to 12. So number of eggs purchased in rupees 24 initially was equal to 12. But अब क्या है? At present you can only purchase n minus 2 eggs in rupees 24. यानी कि 10 eggs can be purchased for rupees 24. और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है प्राइस पर डजन क्या होगा. तो 10 eggs can be purchased in rupees 24, यानी कि 1 egg can be purchased in rupees 2.4. So 12 eggs can be purchased in 2.4 into 12, which is equal to 28.8 rupees. Option A is the answer. 28.8 rupees per dozen. या 10 eggs थे 24 में, 2 और eggs परचेज करने हैं, तो डिवाइड बाई 5 कर दोगे. 24 by 5 is equal to 4.8. 24 plus 4.8 यानी कि रुपीज 28.8 पर डजन इज द कॉस्ट एट प्रेजेंट. ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि इफ द प्राइस ऑफ एक्स इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन दिस हैपेंस, तो इफ के साथ कंडीशनल है कि ऐसा हुआ नहीं है, अगर होता तो ये होता. ठीक है, तो वहां पे प्रेजेंट रेट हमारा वही रहेगा, इनिशियल वाला. ठीक है, इनिशियल वाला यानी 12 eggs हमारे तब परचेज होंगे 24 रुपीज में, क्योंकि अगर बढ़ता तो फिर ये फर्क पड़ता. ठीक है, इफ वाले जब भी स्टेटमेंट होंगे तो वहां पे वो हुआ नहीं है, वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. बट यहाँ पे तो मेंशन है कि ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 20% द प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि दैट प्राइस हैज बीन इंक्रीज्ड फॉर श्योर. ओके, ठीक है. अब इसी बात को थोड़ा और आसान तरीके से किया जा सकता है कि यहाँ भी अल्टीमेटली कहानी क्या हो रहा है. देखो, जब भी कभी किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी इफ देयर आर टू क्वांटिटीज दैट आर बीइंग मल्टीप्लाइड, दैट a into b and that is equal to c. Okay, a into b is equal to c and c is constant.
कहीं पर भी हो, सी कांस्टेंट है हमारा, तो ए एंड बी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर प्रोडक्ट उनका कांस्टेंट है तो ए एंड बी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट इंप्लाइज दैट इफ ए इज इंक्रीजिंग तो बी विल बी डिक्रीजिंग, अगर ए डिक्रीज करेगा तो बी इंक्रीज करेगा, एंड ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/b। यानी कि अगर हमें रेशियो गिवन है ए का a1/a2, तो दैट विल इक्वल टू b2 अपॉन b1। जैसे टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस, जैसे टाइम इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि हमारा रेवेन्यू वाला क्वेश्चन था ना, एक क्या था कि हाँ, रेवेन्यू बाय द शॉपकीपर, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू रेवेन्यू। तो अगर रेवेन्यू कांस्टेंट होता तो प्राइस और क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते। सिमिलर इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, n इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 24। तो 24 तो फिक्स्ड है, टोटल हमें 24 रुपीज़ ही एक्सपेंड करना है, पहले वाले केस में भी और दूसरे वाले केस में भी। ठीक है, सो अगर हमारा टोटल रुपीज़ दैट हैज़ टू बी स्पेंट दैट इज 24 रुपीज़ ओनली, सो इन दैट केस कह सकते हैं कि हमारा 2x लेसर आर अवेलेबल। हुआ क्या है, हमारा प्राइस में इंक्रीज आया 20% का, 20% यानी कि 1/5 का इंक्रीज आया, यानी कि 5 में 1 का इंक्रीज आया। तो इफ प्राइस वॉज इनिशियली 5 यूनिट्स, नाउ द प्राइस इज 6 यूनिट्स, तो प्राइस 5 से 6 हो गया है, तो नंबर ऑफ एग्स अवेलेबल 6 से 5 हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ एक्स 6 से 5 हो जाएंगे यानी कि 1 यूनिट का डिक्रीज आया है, और यही तो क्वेश्चन बता रहा है कि दैट आर 2 लेग्स आर एक्स लेस आर अवेलेबल, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 2। यानी इनिशियली 12 एक्स अवेलेबल थे, अभी 10 एक्स यू कैन ओनली परचेज, 5 इंटू 2 10 एक्स यू कैन परचेज इन ₹24। तो 10 एक्स 24 में मिल रहे हैं, 2 एक्स मिलेंगे 24/5 में, ऐड कर लो दोनों को, तो 24 प्लस 4.8 28.8 रुपीज़ पर डजन हमारा कॉस्ट होगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो जाएगा। सीधे रेशियो लो, प्राइस 5 से 6 हुआ है तो नंबर ऑफ एग्स 6 से 5 होगा, 1 यूनिट हमारा 2 होगा, यानी 5 यूनिट्स 10 होगा, 10 एक्स 24 में, 2 एक्स 4.8 में, 28.8 विल बी आर आंसर। ओके, क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Aruna purchases a certain number of apples for ₹20 each and a certain number of mangoes for ₹25 each. If she sells all the apples at 10% profit and all the mangoes at 20% loss, overall she makes neither profit nor loss, यानी कि जीरो हो गया, नेट में जीरो हो गया, जितना प्रॉफिट हुआ एप्पल्स में उतना ही लॉस हो गया मैंगोज में, तो नेट में देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। Instead, if she sells all the apples at 20% loss and all the mangoes at 10% profit, overall she makes a loss of ₹150. Then number of apples purchased by Aruna क्या होगा? Okay, so there are apples and mangoes. Let us say she purchased a number of apples and m number of mangoes. CP cost price for apple is ₹20 and for mango is ₹25 each. If she sells all the apples at 10% profit, apples को 10% profit पे सेल कर रही है, 10% 1/10, 10% क्या होगा एप्पल का ₹2 होगा, so selling price will be 20 plus 2 ₹22, and all mangoes at 20% loss, तो 20% 1/5 of 25, 5 का लॉस होगा, तो ₹20 पे शी इज सेलिंग मैंगोज एंड ₹22 पे शी इज सेलिंग एप्पल्स, एंड देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, सो अगर ए एप्पल्स को सेल किया है और एम मैंगोज को सेल किया है, तो प्रॉफिट या फिर लॉस क्या होगा इन दीज केसेस? एप्पल्स पे देयर विल बी प्रॉफिट ऑफ ₹2। ठीक है, तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ ₹2, यानी कि 2A विल बी प्रॉफिट ऑन एप्पल्स एंड ₹5 का लॉस ऑन ईच मैंगो, तो -5M विल बी लॉस ऑन मैंगोज, एंड नेट में देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, तो 2A इज इक्वल टू 5M, या 2A minus 5M is equal to 0. So hence 2A is equal to 5M. So एप्पल और मैंगोज का रेशियो आ जाएगा A/M is equal to 5/2. Ratio of apple and mangoes that is equal to 5/2. Okay. So if she purchased 5 apples, she also purchased 2 mangoes. Or if she purchased 5x apples, she also purchased 2x mangoes. ठीक है, तो यहाँ से हमें रेशियो मिल गया एप्पल्स और मैंगोज का। अब सेकंड इन्फॉर्मेशन अप्लाई करते हैं कि इंस्टेड इफ शी सेल्स ऑल द एप्पल्स एट 20% लॉस एंड ऑल द मैंगोज एट 10% प्रॉफिट, ओवरऑल शी मेक्स अ लॉस ऑफ ₹150। ठीक है, तो ये पहला वाला सिनेरियो था हमारा SP1। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेकंड केस, सेलिंग प्राइस 2। इन केस ऑफ सेलिंग प्राइस 2 क्या हो रहा है हमारा, शी इज सेलिंग ऑल द एप्पल्स एट 20% लॉस। ठीक है, वैसे हमें सेलिंग प्राइस की जरूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ 20% लॉस हो रहा है ये पता है। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेकंड कंडीशन वो देख लेते हैं। तो सेकंड केस में क्या हो रहा है, शी इज सेलिंग एप्पल्स एट 20% लॉस, तो 20% क्या होगा, 1/5 क्या होगा, ₹4 का लॉस होगा, तो ₹4 का लॉस ऑन एप्पल्स
and mangoes at 10% profit. 10% of 25, that is 2.5 profit on each mango. So 4 rupees का loss on each apple and 2.5 rupees का profit on each mango. And since she has purchased 5x apples and 2x mangoes, तो हमारा total net profit net loss क्या होगा? -4 rupees per apple. Total apples are 5x, तो -4 into 5x plus 2.5 rupees per mango. Total mangoes are 2x, so this will be total profit or loss -4 into 5x plus 2.5 into 2x, and that is equal to loss of rupees 150. यानी कि this is equal to -150. So -20x plus 5x यानी -15x. This is equal to -150. So x comes out to be equal to 10. X is equal to 10. And question is asking number of apples purchased क्या होगा? X is equal to 10 और apples purchased was 5x. So 5x will be equal to 50. The number of apples purchased by Aruna, this will be equal to 50 rupees. Sorry, 50 rupees नहीं, 50 quantity. Okay. Answer will be 50. Clear है? और बाकी x नहीं मानना तो x मानने की कोई इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है. हमें ये पता है कि प्रॉफिट ऑन ईच एप्पल इज बेसिकली लॉस हो रहा है हर एक एप्पल सेकंड सिनेरियो में 4 रुपीज़ का, और देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 2.5 रुपीज़ ऑन ईच मैंगो. और टोटल एप्पल और मैंगो का रेशियो क्या है? 2:5. इफ देयर आर 2 एप्पल्स परचेज एंड 5 मैंगोज परचेज. उल्टा क्यों कर रहे हैं भाई, दिमाग कहाँ जा रहा है आज? ठीक है, एप्पल्स हमारे 5 हैं और मैंगोज हमारे 2 हैं, तो -20 +5 यानी कि -15. अगर हमारा 5 एप्पल्स परचेज हैं और 2 मैंगोज परचेज हैं और 5 एप्पल्स और 2 मैंगोज को हमने सेल किया है, तो इन दैट केस देयर इज अ लॉस ऑफ ₹15. बट एक्चुअल लॉस क्या है? एक्चुअल लॉस 150 का है, 10 टाइम्स. एक्चुअल लॉस इज 10 टाइम्स. So actual number of apples and mangoes will be 10 times, 50 and 20. Okay. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. One trader calculates the percentage of profit on the buying price and another calculates on the selling price. When their selling prices are the same, then difference of their actual profit is ₹85 and both claim to have made 20% profit. So what is the selling price for each of these? So एक ट्रेडर कैलकुलेट कर रहा है प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द बाइंग प्राइस, एंड द सेकंड ट्रेडर इज कैलकुलेटिंग दैट ऑन द सेलिंग प्राइस. और दोनों के ही केसेस में सेलिंग प्राइस सेम है हमारा. इन बोथ केसेस सेलिंग प्राइस इज सेम. तो लेट अस अज्यूम कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एस पी, कि दोनों ही क्या सेम है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एस, ये अज्यूम कर लेते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ट्रेडर नंबर 1 एंड ट्रेडर नंबर 2. For trader number 1, he calculates percentage profit on the buying price, or for in both cases percentage profit is 20%, यानी 1/5. तो प्रॉफिट हमारा 1/5 का है. बट ये जो 1/5 है, पहले ट्रेडर के केस में क्या होगा? दिस 1/5 विल बी फॉर कॉस्ट प्राइस, यानी कि 5 विल बी सीपी, 1 विल बी प्रॉफिट. एंड फॉर द सेकंड ट्रेडर दिस 1/5 प्रॉफिट विल बी ऑन द सेलिंग प्राइस. तो 5 विल बी एसपी एंड 1 विल बी प्रॉफिट. ठीक है, और इन ईदर केस कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. सो फॉर ट्रेडर नंबर 1 कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? इफ कॉस्ट प्राइस इज 5, 20% प्रॉफिट है और कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा? दैट विल बी 5 + 1 6 यूनिट्स होगा. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस विल बी 5/6 ऑफ सेलिंग प्राइस, इजंट इट सो? या फिर CP1 प्लस प्रॉफिट विल बी 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी 0.2 टाइम्स CP1, दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस विच इज इक्वल टू एस. वो तो दोनों के लिए सेम है. तो 1.2 टाइम्स CP1 is equal to S, and hence CP1 becomes equal to, 1.2 is equal to 6/5. So 5S upon 6. This is cost price for first trader. As far as second trader is concerned, the profit is 1/5 of selling price. So cost price will be equal to CP2. मान लेते हैं cost price is equal to CP2. तो CP2 plus S/5 is profit, and this is equal to S. So CP2 is equal to 4S upon 5. This is cost price for the second person, and difference of their actual profits is ₹85. एक सेकेंड, डिफरेंस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स इज ₹85. ठीक है, हमें निकालना है अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस फॉर बोथ ऑफ देम, और डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट्स दैट इज इक्वल टू 85. तो पहले वाले केस में प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा? प्रॉफिट इज S/6, CP1 5S/6 है, तो कॉस्ट प्रॉफिट विल बी इक्वल टू S/6. P1 इज इक्वल टू S/6 और P2
इज इक्वल एस बाई 5, डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो एस बाई 5 माइनस एस बाई 6, दिस इज इक्वल टू 6s माइनस 5s अपॉन 30, विच इज इक्वल टू s अपॉन 30 इक्वल टू रुपीज 85। सो s will equal to 30 into 85 रुपीज 2550, रुपीज 2550, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्या है, क्लियर है? ठीक है, रुपीज 2550 विल बी आवर आंसर। अब सेकंड मेथड देखते हैं, रेशियो के मेथड से यूज करते हैं कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ओके, एंड फर्स्ट सिनेरियो में ट्रेडर नंबर 1 के लिए 20% प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस का 1/5 इज प्रॉफिट, सो इफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 5, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, selling price will be equal to 6 for trader number 1 because profit is calculated on the cost price. For trader number 2, profit is calculated on the selling price. So if selling price is 5, profit is equal to 1. तो cost price क्या होगा? Because cost price plus profit is equal to selling price, यानी cost price will be equal to 4. Clear? तो for the second trader, cost price is equal to 4, profit is equal to 1 और selling price is equal to 5. बट कंडीशन ये है कि सेलिंग प्राइसेस आर सेम फॉर बोथ ऑफ देम। तो सेलिंग प्राइस को सेम कर लेते हैं, 6 and 5 दीज शुड बी इक्वल। कैसे इक्वल करोगे? इफ यू मल्टीप्लाई इन फर्स्ट केस बाई 5 और सेकंड केस में 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे सेलिंग प्राइसेस सेम हो जाएंगे। 6 और 5 का एलसीएम इज 30, तो मल्टीप्लाई बाई 5 इन द फर्स्ट इक्वेशन and multiply by 6 in the second equation. Now selling prices are same. Okay, and difference between profit, first case में profit क्या है 5 यूनिट्स है, सेकंड केस में profit क्या है 6 यूनिट्स है, तो डिफरेंस इज 6 यूनिट्स माइनस 5 यूनिट्स विच इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू रुपीज 85 और हमारा सेलिंग प्राइस क्या है दैट इज 30 यूनिट्स, तो 30 इंटू 85 क्योंकि 1 यूनिट इक्वल टू 85 है, दैट इज इक्वल रुपीज 2550 एंड दैट इज इक्वल टू अवर सेलिंग प्राइस, ऑप्शन बी। क्या मेथड अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि दिस मेथड इज मच मच ईजियर देन द फर्स्ट वन। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगा, अगर ऑलरेडी कंफर्टेबल नहीं हो रेशियो प्रोपोर्शन में, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, शुरू के कुछ कुछ सेशंस अगर मैंने जो भी कंडक्ट कराए हैं उन सेशन को प्रॉपर्ली देख लोगे तो डेफिनेटली यू विल बी कंफर्टेबल विद दिस मेथड और फिर आराम से ऐसे ही इस मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे इंस्टेड ऑफ दिस मेथड। अब यहाँ पे चाहे सेलिंग प्राइस को इक्वल करना हो तो हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस को इक्वल करना होता तो हो जाता, ठीक है, प्रॉफिट को इक्वल करना होता तो हो जाता, जो भी करना चाहते वो अकॉर्डिंगली कर सकते थे। ठीक है, क्या है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A goldsmith bought a large solid golden ball at rupees 10 lakhs and melted it to make a certain number of solid spherical beads such that the radius of each bead was 1/5 of the radius of the original ball. Assume that the cost of making golden beads is negligible. If the goldsmith sold all the beads at 20% discount on the listed price and made a total profit of 20%, then listed price of each golden bead in rupees क्या होगा इनमें से आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, there is a large solid golden ball of rupees 10 lakhs and it is being melted to make a certain number of solid spherical beads. तो एक लार्ज स्फेरिकल बॉल है हमारे पास, उससे वी आर मेकिंग सॉलिड स्फेरिकल बीड्स एंड रेडियस ऑफ ईच बीड वाज 1/5 ऑफ द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल बॉल। तो जब भी मेल्टिंग करोगे, मेल्टिंग करते ही हमारा सरफेस तो खत्म हो जाएगा, वॉल्यूम विल रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर मेल्टिंग एंड बिफोर मेल्टिंग। ठीक है, सो वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड। and volume of a sphere that is equal to 4/3 pi r cube। तो एज सच हमें वॉल्यूम के फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बस इतना समझना है कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। एंड क्वेश्चन में गिवन है कि रेडियस ऑफ ईच बीड वाज 1/5 ऑफ रेडियस ऑफ द ओरिजिनल बॉल। सो अगर रेडियस ऑफ द ओरिजिनल बॉल दैट इज इक्वल टू 5, तो रेडियस ऑफ ईच बीड इज इक्वल टू 1/5 है, तो 5:1 रेशियो आ रहा है। एंड वॉल्यूम विल बी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम हो जाएगा 5 क्यूब फॉर द लार्ज गोल्डन बॉल एंड 1 क्यूब फॉर 1 बीड, यानी कि वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा 125:1। और इनकी मेल्ट करके सारी की सारी हमने बॉल्स बनाई है, तो अगर 125 हमारा टोटल वॉल्यूम है, 1 है एक बीट का वॉल्यूम, नंबर ऑफ बीट्स कितनी बनी होंगी, सो नंबर ऑफ बीट्स विल बी इक्वल टू 125 बिकॉज वॉल्यूम ऑफ 1 बीट इज इक्वल 1 यूनिट,
एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इज इक्वल 125, तो 125 डिवाइड बाय 1 यानी कि टोटल नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू 125। क्या यहाँ तक पार्ट क्लियर है? ठीक है, ये सेम काम अगर हम वॉल्यूम के फॉर्मूला लगा के भी करते तो भी अल्टीमेट 4/3 पाई तो कैंसिल आउट हो गया होना था। तो स्मॉल आर क्यूब टाइम्स एन वुड हैव बीन इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, तब हम क्या करते हैं कि एन अगर स्फेरिकल बॉल्स बनी है तो एन टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो दिस गेट्स कैंसल आउट, एन इंटू स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। और स्मॉल आर अगर हमारा एक्स है तो एन इंटू एक्स क्यूब, और कैपिटल आर हमारा 5x है, 5x होल क्यूब। अकॉर्डिंगली हमारा एन इज इक्वल 125 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है, assume that the cost of making golden beads is negligible and goldsmith sold all the beads at 20% discount of the listed price and made a total profit of 20%, then listed price of each golden bead क्या होगा? टोटल 125 हमारी बीड्स बननी है तो हम कॉस्ट प्राइस को निकाल सकते हैं। सीपी ऑफ पर बीड क्या होगा? कॉस्ट प्राइस पर बीड, दैट इज इक्वल 10 lakhs डिवाइडेड बाई 125। So 1000 by 125 is equal to 8. 8000 rupees is cost price per bead. 8000 rupees is cost price per bead. एंड लिस्टेड प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस 20% का डिस्काउंट दिया लिस्टेड प्राइस पे, एंड देन स्टिल द गोल्डस्मिथ मेड आप टोटल प्रॉफिट ऑफ 20%। ओके, सो इफ एमपी इज इक्वल टू या लिस्टेड प्राइस इज इक्वल टू एम, लिस्टेड प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस दैट इज इक्वल टू एम, एंड 20% डिस्काउंट दिया है यानी कि 1/5 का डिस्काउंट दिया है, सो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 4m/5 आफ्टर डिस्काउंट 20%, and then still he made a total profit of 20%, यानी कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 20% का प्रॉफिट है यानी कि 1/5 का प्रॉफिट है। तो इफ 5 इज अवर कॉस्ट प्राइस, 6 विल बी अवर सेलिंग प्राइस, तो 6/5 टाइम्स कॉस्ट प्राइस दैट इज योर सेलिंग प्राइस। और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, सॉरी कॉस्ट प्राइस से लिस्टेड प्राइस निकालना है, एम का वैल्यू निकालना है, सी भी पता है, तो एम विल बी इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल हो गया, एम विल बी इक्वल टू 3c/2, एम इज इक्वल टू 3c/2, and hence m will be equal to c तो हमें पता है 3/2 times 8000 which is 12,000 rupees. Listed price or the mark price is equal to 12,000 rupees. Option B is the answer. Clear है? ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी 12,000। तो वेरी डूबल क्वेश्चन, जितने ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किए सेशन में सारे ही क्वेश्चन बहुत ही डूबल थे, और आई बिलीव सेशन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर कहीं डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट ऑल्सो। अगर सेशन पसंद है इसको लाइक जरूर करना है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है जरूर से कर लेना, और टेलीग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो @ADITYKT फॉर एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।